देखिए लास्ट क्लास में यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग का हो गया था। इसके बाद देखिए, ठीक है, देखिए लिखिए, तो क्वेश्चन लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखे, लिखिए। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर 8 एक्स माइनस कॉस का पावर 8 एक्स होल डिवाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ है आपका dx। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले उपाय वही है, पहले इसको i मान लीजिए, नीचे लिखिए सॉल्यूशन। लेट i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर 8x माइनस कॉस का पावर 8x होल डिवाइड बाय 1 माइनस 2 दिस इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर साथ में आपका रहेगा dx। ठीक, अब देखिए एक चीज आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर पावर 8 है और यहाँ पर भी अगर पावर 8 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि साइन का पावर 4x का होल स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं कॉस का पावर 4x का होल स्क्वायर। तो इसको लिख दीजिए इस टाइप से, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिखेंगे साइन का पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस उसी तरह से कॉस का पावर 4x का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा होल डिवाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ रहेगा आपका dx। अब एक प्रॉपर्टी देखिए, आपका एक फॉर्मूला है, आप लोग का याद होगा, हम यहाँ देखिए लिख के आपको बता रहे हैं फॉर्मूला, कि अगर आपका कहीं लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूला को हम लोग अभी यूज करना चाहते हैं, लेकिन अभी यूज नहीं होगा, थोड़ा देर बाद ये यूज होगा। देखिए कहाँ यूज होगा, सबसे पहले एक काम करेंगे इसमें कि अगर हम इस पूरे को a मानेंगे और अगर हम इस पूरे को b मानेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले इसका फॉर्मूला जो सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको अप्लाई करेंगे क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको अप्लाई करते हैं पहले। देखिए अप्लाई करने से क्या होगा, तो ये आपका बनेगा साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा साइन का पावर 4x माइनस कॉस का पावर 4x, ऊपर में हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जगह पर, और नीचे में एच टी जैसा था वैसे ही रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ रहेगा आपका साथ में dx। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसको हम लिखेंगे होल स्क्वायर के टर्म में, ताकि ये वाला फॉर्मूला मेरा अप्लाई हो जाए। मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। देखिए लिखते हैं इसको, तो क्या होगा लिखने से, थोड़ा बाएं साइड से लिखिए, देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन रहेगा, इसको लिखिए साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, चूंकि होल स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, यहाँ भी पावर 4 हो जाएगा, इसको पूरा कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख दीजिए इनटू, यहाँ देखिए इसमें अगर हम करेंगे फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कैसा करके लगाएंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे पहले कि साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे होल डिवाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ रहेगा आपका dx। अब देखिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बराबर इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, यहाँ देखिए ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को ए मानेंगे इसको बी मानेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला भी आपको लिख के दिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसको देखिए अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी, और इसका क्या होल स्क्वायर, और आगे होगा माइनस ऑफ 2 इंटू ए इंटू बी 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसका जगह लिख दिया, इसको पूरा कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख दीजिए ऐसा करके इंटू, यहाँ देखिए क्या होगा, इसको भी अगर हम ए मानेंगे इसको भी अगर हम बी मानेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लिखेंगे
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया ए प्लस बी इंटू, उसी में लिखिए कंटिन्यू, ए माइनस बी, मतलब साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज कर ले वर्सेस भी क्लोज, और इसका होल डिवाइड बाय में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखिए इसको तोड़े हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, इसको तोड़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए, तो बहुत बेसिक सा प्रॉपर्टी है कि हम लोग पढ़े भी हैं कि आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी क्या होगा, 1 होगा, तो ये वाला टर्म पूरा 1 बन जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 इंटू दिस मल्टीप्लाई होगा तो यही वाला बचेगा, इसको लिख दीजिए नीचे में। तो दिस इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, ये पूरा हो गया 1, और 1 का स्क्वायर होता है 1, और यहाँ होगा माइनस 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला टर्म को लिख दिए इंटू, यहाँ देखिए क्या होगा, ये तो हो गया 1 इंटू दिस वही रहेगा, तो यहाँ रहेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज, और साथ में आपका dx भी चलते रहेगा, यहाँ पर हर जगह dx होगा ऊपर में, और होल डिवाइड बाय नीचे क्या होगा, नीचे होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए, ये वाला पूरा टर्म नीचे वाला, ये ऊपर का पहला फैक्टर से पूरा पूरी सेम रहेगा, और अगर पूरा पूरी सेम है, ये दिख रहा है, तो ये वाला पूरा टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ रहेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। इसको आप दो पार्ट में करके स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन उससे भी एक तो आसान तरीका क्या है, अगर हम इससे मान लीजिए एक तो माइनस को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और जैसे माइनस कॉमन निकाल दिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, उसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस 2x, क्योंकि कॉस 2x का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख दीजिए cos 2x, तो माइनस रहेगा बाहर में, और दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2x, और यहाँ रहेगा आपका dx, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज sin 2x, तो माइनस बाहर में एज इट इज रहेगा, और cos 2x का जगह लिख देंगे sin ऑफ 2x, और होल डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। बोलिए, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग 7.4 का कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए कुछ आपको प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ा चुके हैं, उसको हम एक बार समराइज कर दे रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन में आया था, और साथ में एक दो फॉर्मूला और दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले इससे हम लोग का एक्सरसाइज नंबर 7.4 आराम से हो जाएगा। देखिए सबसे पहले एक तो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, नंबर 1 लिखिए इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और a आपका कांस्टेंट है हमेशा, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a और प्लस c। ये सब प्रॉपर्टी का जनरली प्रूफ एग्जाम में नहीं देता है, ये सबसे क्वेश्चन सबको देता है। ठीक है, नंबर 2 एक तो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे पहले कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां है आपका dx, इसका होता है साइन इनवर्स ऑफ x/a और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। एक तीसरा नंबर प्रॉपर्टी भी हम लोग देखे थे कि इसका होता है, अगर इंटीग्रेशन रहेगा 1/√ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ रहेगा dx, जिसका इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस √ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मोड क्लोज, और यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। एक चौथा प्रॉपर्टी है इसका कि अगर आपका इस टाइप से रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहां रहेगा आपका dx, तो ये हो जाएगा log mod x प्लस √ओवर ऑफ, यहां जो रहेगा वही होगा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मोड क्लोज, और फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c।
पांचवा प्रॉपर्टी देखिए, इसका प्रूफ हम अभी कराएंगे, लिख के रखिए पहले। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a², इसमें रूट नहीं है, ध्यान दीजिए, और इंटू dx, इसका होगा 1/2a log mod x माइनस a बटे x प्लस है, और यहाँ हो जाएगा प्लस सी। इसको हम प्रूफ अभी कराएंगे। और 6 नंबर भी देख के रखिए, एक लास्ट प्रॉपर्टी है इसका, कि इसी में अगर हम टर्म को आगे पीछे शिफ्ट कर देंगे तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x², और यहाँ रहेगा आपका dx। इसका प्रॉपर्टी, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log mod a प्लस x बटे a माइनस x मॉड क्लोज, और यहाँ हो जाएगा प्लस सी। देखिए सब फॉर्मूला लगभग एक ही जैसा है, थोड़ा सा अंतर है। क्या है अंतर? ये बीच का जो तीनों है, तीनों में देखिए 1 में रूट है, ठीक है। इसमें a² पहले है, इसमें दोनों के बीच में प्लस, और इसमें x² पहले है। और पहला नंबर, पांचवा और छठा नंबर में नीचे में रूट नहीं है, और सब नीचे में ही है, और नीचे में रूट नहीं है। इसमें दोनों के बीच में प्लस है, इसमें आपका इसमें आपका x² पहले है, उसके बाद माइनस a² है, इसमें a² माइनस x² है। तो ये 5 नंबर का देखिए प्रूफ हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद बाकी सब तो प्रूफ दिखा चुके पहले। तो नीचे लिखिए प्रूफ 5 नंबर का, ताकि ऊपर का दिखा चुके हैं पहले, क्वेश्चन बेस के कराए थे। 5 नंबर का देखिए प्रूफ क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a²। 5 नंबर का जैसे आपका 6 नंबर भी बनेगा, ठीक है। x² माइनस a² dx है। इसको हम ऐसा देखिए तो लिख सकते हैं, ये a² माइनस b² का फॉर्मूला पे है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी तो हो ही सकता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बराबर 1/x प्लस a इंटू x माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b² का जगह लिख दिया, साथ में यहाँ पर dx हो गया। अब इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो एक तो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, और वो कांस्टेंट नंबर क्या होगा, तो उसके जगह हम लिख सकते हैं 2a, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a और a है। और ऐसे भी आपको दिखेगा यहाँ पर कि अगर हम लोग साइड में लिख के आपको दिखा रहे हैं, अगर हम लोग x प्लस a में से घटाएंगे x माइनस a तो क्या बचेगा, सॉल्व करके देखिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x प्लस a माइनस x और प्लस a हो जाएगा, ये माइनस x से प्लस x कटेगा, बचेगा आपका 2a। तो ये जो 2a है, उस 2a से हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2a से हम लोग डिवाइड भी करेंगे। और 2a को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, बाहर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2a आपका कांस्टेंट है। इसको कर दीजिए इस टाइप से। तो यहाँ 1/2a बाहर में लिख दीजिए, और इंटीग्रेशन यहाँ पर 2a रहेगा, और होल डिवाइड बाय x प्लस a इंटू x माइनस a, और साथ में यहाँ पर आपका dx रहेगा। अब ये जो अंदर का 2a है, उसका जगह लिखेंगे x प्लस a माइनस x माइनस a, तो इसको लिखिए। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/2 रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा ऊपर, मतलब नोमिनेटर का जगह पर लिखेंगे हम लोग x प्लस a माइनस x माइनस a, और होल डिवाइड बाय यहाँ हो जाएगा x प्लस a इंटू x माइनस a, और यहाँ हो जाएगा आपका dx। अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट कीजिए, पहला बनेगा देश बटे देश, दूसरा बनेगा देश बटे देश। लिखिए इसको इस टाइप से। तो आपका कुछ ऐसा होगा, 1/2a होगा, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, और यहाँ एक काम कीजिए, कर लिए दे दीजिए। यहाँ पर ऐसा होगा x प्लस a बटे x प्लस a इंटू x माइनस a, और यहाँ रहेगा माइनस, यहाँ रहेगा x माइनस a बटे x प्लस a इंटू x माइनस a, और यहाँ कर लिए ब्रेसेस क्लोज, और साथ में आपका रहेगा dx। ये वाला इससे कटेगा और ये वाला इससे कटेगा, क्या बचेगा, 1/2a इंटीग्रेशन, ठीक है। इच्छा इसको बाहर में रखिए, स्क्वायर ब्रैकेट कर दीजिए, यहाँ होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस a dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x प्लस a, और यहाँ भी होगा dx, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जिसका 1/2a है उसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अभी देखिए 1/x है और x का पावर 1 है, तो क्या होगा, लॉग आएगा, तो बनेगा लॉग मॉड x माइनस a, और यहाँ होगा माइनस लॉग मॉड x प्लस a, तो इसको लिख दीजिए। और आगे में 1/2a एज इट इज जैसा है वैसे ही रहेगा। ये आपका कुछ ऐसा लिखाएगा, बराबर 1/2a बाहर रहेगा, यह रहेगा लॉग मॉड x माइनस a, बीच में रहेगा माइनस लॉग मॉड x प्लस a, और यहाँ रहेगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। लॉग मॉड x माइनस a पहले आ जाएगा, और फिर होगा लॉग मॉड x प्लस a, और यहाँ फिर मिलेगा c। अब तो सॉल्व कीजिए, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n क्या होगा, लॉग ऑफ m बाई n, दिस इज इक्वल टू 1/2a
लॉग ऑफ मॉड m बाई n, मतलब x माइनस ए बटे x प्लस ए और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देखिए ये वाला प्रॉपर्टी है, तो नीचे एक बार इसको सजा कर लिख दीजिए कि देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू डी एक्स का होता है आपका 1 बटे 2a लॉग मॉड x माइनस ए बटे x प्लस ए और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, ये सब आपका डायरेक्ट यूज होने वाला फॉर्मूला है। बोलिए समझ में आया यहाँ तक? अब हाँ, अब इसका क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन में आपको हमेशा इस फॉर्मेट पे डायरेक्टली दिया हुआ नहीं रहेगा, कभी कभी आपको थोड़ा घुमा के देगा, उसको आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे नीचे देखिए इसका एग्जांपल, ठीक है। देखिए देखिए ये जो आपको 6 फॉर्मूला दिखाया है वो 6 का देखिए हम पहले आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, और ये जो एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं उसमें डायरेक्टली नहीं लिखा रहेगा। डायरेक्टली लिखा हुआ रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर यहाँ रहेगा मान लीजिए 25, यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 1/5 tan इनवर्स ऑफ x/5 प्लस 3। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम पहले सॉल्व कराए थे। अभी हम देखिए थोड़ा सा इसको घुमा के लिख रहे हैं। मान लीजिए यही 6 फॉर्मूला से क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लीजिए आपका इस टाइप से लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ, पहचानना पड़ेगा कौन सा फॉर्म का है, 1/9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर है इस टाइप से, और यहाँ पर dx। ठीक है, सबसे पहले एक चीज गौर से देखिए कि अगर आपको ये 6 फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हर एक जगह देखिएगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो या तो +1 है और नहीं तो -1 है। तो अगर आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 या -1 नहीं होगा तब ये कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो पहले एक काम कीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को +1 या -1 लाने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ तो माइनस है, तो एक काम कीजिए, अगर 25 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अभी तो -1 नहीं, अभी तो 25 है उसका कोफिशिएंट, तो 25 को कॉमन ले लीजिए नीचे साइड से। तो देखिए इस टाइप से कुछ होगा, तो आपका बनेगा इंटीग्रेशन साइन रहेगा 1 बटे नीचे से 25 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 9/25 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ रहेगा dx। देखिए बिल्कुल सही है, इससे ही कटेगा, बचेगा 9 और ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर होगा -25 एक्स स्क्वायर। अगला काम क्या करेंगे, जो 25 है तो कांस्टेंट इसको बाहर कर दीजिए, तो 25 चला जाएगा बाहर, तो बनेगा 1/25। इंटीग्रेशन 1/9/25 है, इसको हम होल स्क्वायर में लिखेंगे तो क्या लिखेगा, दिस इज 3/5 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ dx। देखिए ये आपका a की जगह है 3/5 और ये माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 आ गया। जब तक +1 या -1 नहीं आएगा तब तक आपका फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला से ये मैच कर रहा है, 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक देखिए किससे मैच कर रहा है, बोलिए। तो अब ध्यान से देखिएगा, हाँ 6 नंबर से मैच कर रहा है। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स और प्लस c। ठीक है, इसको अप्लाई कीजिए, दिस इज इक्वल टू, और ये जो 1/25 बाहर में है तो अपने जगह रहेगा, तो ये 1/25 अपने जगह रह गया, इंटू 1/2a, तो 2 इंटू a की जगह 3/5 है, यहाँ रहेगा लॉग ऑफ मॉड क्या a प्लस एक्स। देखिए a प्लस एक्स तो a की जगह कितना है 3/5 और प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स, 3/5 और माइनस ऑफ एक्स, और यहाँ पर साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, इसी टाइप से होगा 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए अंदर में ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 5/25 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ होगा लॉग ऑफ मॉड, अंदर में एलसीएम लीजिए तो होगा 3 प्लस 5x और होल डिवाइड बाई 5, नीचे में एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, 3 माइनस 5x हो जाएगा, ये मोड हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस c। ठीक है, ये वाला 5 से वाला 5 कटेगा, 5 से कटेगा 5 5 या 25, 5 दूनी 10 या 30, दिस इज 1/30 लॉग मॉड 3 प्लस 5x होल डिवाइड बाय 3 माइनस 5x और मॉड क्लोज और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज योर आंसर। बोलिए क्लियर है यहां तक? सर लेकिन फार्मूला के साथ तो नहीं बैठ रहा है। कहाँ नहीं बैठ रहा है जी, देखिए ये तो है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस c। देखिए वही तो है, इसको 1/, देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है 1/2। सर आपको फार्मूला अभी ऊपर में लिखे हैं, ये वाला थोड़ी बैठेगा, तो 5 नंबर का फॉर्मूला का हम प्रूव करा है,
इसका जैसा तो ये नहीं है ना, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर थोड़ी है, हम लोग का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। इससे हम कहा मैच करेंगे, इससे तो होगा ही नहीं मैच। ये तो हम लोग 5 का प्रूफ देखे, हम लोग 6 का भी अप्लाई कर रहे हैं। ये 6 का जैसे आपका बनेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है। ये पहले कांस्टेंट है, बाद में वेरिएबल है और रूट नहीं है। सर हाँ सर एस के आगे भी पूरा तो नहीं हो गया, क्या बोले, एक्स के आगे, बात करना पड़ेगा। एक्स के आगे, पूरा तो एक्स के आगे मान लीजिए मतलब क्या रहता, 2 रहता। हाँ हाँ तो जैसे, फॉर्मूला को 1 करना पड़ेगा ना। हाँ हमेशा कोफिशिएंट को +1 या -1 करना पड़ेगा। ठीक है, या जैसे 25 तो उसको हटा दिए हम लोग, 25 को कॉमन ले लिए, 25 को कॉमन लिए तो कोफिशिएंट -1 हो गया। ये तो 1/25 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए इसको, फिर अंदर जाके इसको सॉल्व किए तो आराम से बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है। तो इससे तो मैच नहीं होगा ये, लेकिन जो हम लोग का फॉर्मूला नंबर 6 उससे तो मैच करेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है। इसको मैच कर दिए इससे, इसका जो फॉर्मूला उसको अप्लाई कर दिया 1/2 है log mod a + x a - x + c। मेरा समझ में आया, ये 6 नंबर फॉर्मूला का जैसा है। बोलिए जी बिलास, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगला देखिए, इसको लिख के रखिए कि आपका ये सब फॉर्मूला तभी लगेगा, इसको बोलते हैं स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला। ये सब तभी लगेगा जब आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है +1 होगा या फिर -1 होगा। ठीक है, इसको यहां लिख के रखिए नंबर 1 नोट में, ऑल द फॉर्मूला in special integral must have the coefficient of x square as -1 और +1। ये जो आपका 6 तो स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं स्पेशल इंटीग्रल। ये जो 6 तो स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला है, ये आपका तभी अप्लाई होगा जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा, ठीक है, वो आपका +1 या फिर -1 होगा। दूसरा एक चीज लिखिए नंबर 2 कि ये सब फॉर्मूला तब भी आपका अप्लाई होगा जब आपका x का जो पावर है सिर्फ और सिर्फ 2 रहेगा। 2 के अलावा अगर अगला अलग कुछ रहा तब अप्लाई नहीं होगा। जैसे पेपर पे लिख के रखिए, फिर हम इसको एग्जांपल दिखा रहे हैं। लिखिए द पावर ऑफ x और x क्या है, वेरिएबल, दैट इज वेरिएबल मस्ट बी 2। जो आपका वेरिएबल रहेगा उसका पावर सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए इस टाइप से आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, यहां देखिए, अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का पावर 4 और +1 और यहां रहेगा dx, तो अगर कोई स्टूडेंट इसको ऐसा लिखेगा, कैसा लिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का पावर 2 का होल स्क्वायर और +1 का होल स्क्वायर और यहाँ dx, ये तो ठीक है। लेकिन ये देखिए, इसको हम लोग ऐसा करके नहीं लिख सकते। और अगर ऐसा करके कोई लिखेगा और इसको इससे मैच कराएगा, फिर 1/x² + a² का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ये वाला देखिए, ये वाला है, आगे पीछे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो बीच में प्लस क्या होगा, 1/tan−1x/a। इसको अगर कोई लिखेगा ऐसा करके 1/a, ए की जगह तो 1 है, यहाँ होगा tan−1x/a, मतलब x²/1 और +c। तो ये आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, इसको काट दिया, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो x का स्क्वायर है वो आपका सिर्फ और सिर्फ x का पावर 2 ही रहना चाहिए। पावर 4 रहेगा तो उसको हम 2 का स्क्वायर करके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा उसको दूसरा मेथड से सॉल्व किया जाता है। कौन सा मेथड है तो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 + sin x का होल स्क्वायर और यहाँ भी है आपका dx। तो देखिए, ये भी a² + x² में टूटेगा नहीं, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। दिस कैन नॉट बी सॉल्व विथ स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला, याद रखिएगा। तो जब भी आपका स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाना, ध्यान दीजिएगा ये 2 पॉइंट आपका फुलफिल हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले x² का जो कोफिशिएंट रहेगा वो +1 या -1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको लाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, जो आपका वेरिएबल ठो रहेगा उसका पावर सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए।
ठीक है। अगर उसमें साइन एक्स कॉस एक्स का पावर रहेगा उसमें नहीं लगाएंगे, अगर पावर 4 रहेगा उसको पावर 2 करके नहीं लगाएंगे, ऐसा में नहीं होता है सॉल्व। इस टाइप का क्वेश्चन है उसको अलग मेथड से सॉल्व किया जाता है, कैसे होगा उसको हम समझाएंगे। ठीक है, तो ये सब याद रखिए। अगर देखिए क्वेश्चन जैसे कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपको देगा, डायरेक्टली लिखा नहीं रहेगा लेकिन ऐसा क्वेश्चन देगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 4x प्लस 9 और यहां रहेगा आपका dx। देखिए कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए अगर यही चीज आपका न्यूमरेटर में रहता तब तो इसको हम अलग अलग करके तोड़ देते, आराम से होता। पहला इंटीग्रेशन बनता है x² dx, दूसरा बनता 4x dx, तीसरा बनता 9 dx। लेकिन चूंकि पूरा डिनोमिनेटर में है तो इसको तो हम तोड़ भी नहीं पाएंगे 3 पार्ट में, ये तो ब्रेक नहीं होगा। इसको होल स्क्वायर बनाइए। देखिए होल स्क्वायर कैसे बनेगा, तो उसका सबसे आसान उपाय है, सुनिए क्या होल स्क्वायर बनाने का। ये उसका उपाय ये है कि इंटीग्रेशन का साइन दीजिए 1/। देखिए अगर x² का कोफिशिएंट +1 है उस केस में जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा उसका बाय 2 होल स्क्वायर बनेगा। मतलब यहां पर चूंकि x² का जो कोफिशिएंट है वो +1 है, अगर +1 नहीं होगा तो पहले कॉमन वगैरह लेके +1 कर लेंगे, यहां तो ऑलरेडी +1 है तो क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट 4 है तो ये x + 4/2 का होल स्क्वायर बनेगा। मतलब दिस इज x + 4/2 का होल स्क्वायर और +9 अपने जगह एज इट इज रहेगा, और इसको जो हम यहाँ पर डाले हैं उसको ही माइनस करना पड़ेगा, मतलब -4/2 का होल स्क्वायर। एक चीज ध्यान दीजिए फिर से, जब भी x² का कोफिशिएंट +1 रहेगा तो यहाँ देखिए +1 है तो x का कोफिशिएंट क्या है 4, मतलब ये x + 4/2 का होल स्क्वायर बनेगा। प्लस यहाँ जो भी रहेगा कांस्टेंट उसको लिख दीजिएगा, और यहाँ देखिए यहाँ पर चाहे साइन प्लस हो चाहे साइन माइनस हो, आपको हमेशा ये कांस्टेंट माइनस ही करना पड़ेगा। आपको हमेशा यहाँ माइनस ऑफ जितना यहाँ रखेंगे उसको माइनस करके यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अगर पूरा को आप तोड़ के देखिएगा तो वापस आपका ये वाला घूम फिर के आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। देखिए नीचे वाले को, तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 4/2 होगा 2, तो दिस इज x + 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 9 माइनस ऑफ 4/2 होगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, दिस इज 4, और यहाँ साथ में रहेगा आपका dx। तो इसको सॉल्व कीजिए। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ देखिए कितना होगा 9 - 4 5 6 7 8 9 5 हो जाएगा, प्लस में उसको हम √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू साथ में dx। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला से मैच कर रहा है, 1/a² + x² से मैच कर रहा है। ठीक है, ये a की जगह सॉरी x² + a² से मैच कर रहा है। x की जगह पर है x + 2 और a की जगह है √5। इसका फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थे, सबसे पहला वाला जो फॉर्मूला है a² + x² बोलिए, x² + a²। आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस है। क्या होगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c। लगा दीजिए इस फॉर्मूला को, a की जगह है √5, ध्यान रखिएगा। दिस इज 1/a मतलब 1/√5 tan इनवर्स ऑफ x/a। x की जगह है x + 2/a, a की जगह है √5 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो पहले आपको सजाना पड़ेगा इस फॉर्मेट में, और ये वाला जो होल स्क्वायर ब्रेक करने सिखाया आपको, ये आप लोग को 11 क्लास में भी हम सिखाए थे। और फिर से इसको देख लीजिए कि अगर x² का कोफिशिएंट +1 हुआ, जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा उसका बाय 2 होल स्क्वायर बनेगा, और जितना भी यहाँ डालिएगा, चाहे यहाँ साइन प्लस हो चाहे यहाँ पर साइन माइनस हो, दोनों ही केस में यहाँ पर हमेशा आपको माइनस ही करना पड़ेगा। और अगर स्टार्टिंग में x² का साइन +1 नहीं रहा तो आपको कॉमन लेके +1 करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन देखिए उसका भी बहुत सारा दिखा रहे हैं आपको, सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। मान लीजिए इंटीग्रेशन है, यहाँ पर है dx/x² - 5x और +1 है। इसको सॉल्व कीजिए, कैसे कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये होल स्क्वायर में ब्रेक हो सकता है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। कैसे, देखिए x² का जो कोफिशिएंट है वो +1 है, ठीक है, तो x का कोफिशिएंट क्या है -5, मतलब किसका होल स्क्वायर बनेगा, x - 5/2 का होल स्क्वायर बनेगा, और साथ में जो +1 है अपने जगह रहेगा, और यहाँ पर जो भी डाले हैं चाहे साइन प्लस हो चाहे साइन माइनस हो, हमेशा आपको उसी क्वांटिटी को यहाँ माइनस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर प्लस है तो माइनस कीजिएगा, माइनस है तो प्लस, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका जो भी डालिएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में है तो यहाँ जो भी डालिएगा उसको हमेशा माइनस भी यहाँ करना पड़ेगा उसी का स्क्वायर को। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा बटे x - 5/2 का होल स्क्वायर रहेगा, यहाँ रहेगा +1 माइनस दिस इज 25/4। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, देखिए साइड में हम सॉल्व करते हैं। तो 1 - 25/4 क्या होगा, 4 - 25/4, उसको हम लिख सकते हैं क्या, दिस इज -21/4, और इसको लिख सकते हैं -21 को लिखेंगे √21 और 4 को लिखेंगे क्या 2 का स्क्वायर। इसको कर देंगे इस टाइप से होल स्क्वायर। देखिए √21 का स्क्वायर 21 देगा और 2 का स्क्वायर 4 देगा, इसको हम फाइनली इसके जगह पर लिख सकते हैं -√21/2 का
होल स्क्वायर लिख दीजिए, जिससे कि ये होल स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस क्या रूट ओवर ऑफ 21/2 का होल स्क्वायर, और ऊपर में तो dx सबका है। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला से मैच किया बोलिए तो 1/x² माइनस a स्क्वायर से। अब देखिए x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला कहाँ है खोजिए। ये देखिए 5 नंबर है 1/x² माइनस a स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा 1/2a लॉग मॉड x माइनस a बाई एक्स प्लस a और प्लस c। ठीक है, इसको देखिए अप्लाई कीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसको अगला पेज में हम लिखते हैं। ठीक है, इसके नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, तो एक बार इसको फिर से यहाँ लिख देते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे क्या था x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस था यहाँ पर रूट ओवर ऑफ 21/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला पे है 1/x² माइनस a स्क्वायर। क्या होगा दिस इज 1/2a, तो 2 रहेगा और इंटू a की जगह कितना है रूट ओवर ऑफ 21/2, ये हो गया 1/2a। उसके बाद लॉग ऑफ मॉड x माइनस a, x की जगह ये पूरा है तो x माइनस 5/2 x हो गया माइनस a की जगह है रूट ओवर ऑफ 21/2 x माइनस a बटे x प्लस a, x की जगह ये वाला हो गया और प्लस a की जगह हो गया रूट ओवर ऑफ 21/2 और मॉड क्लोज और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो 1/x² माइनस a स्क्वायर। क्या होगा 1/2a लॉग मॉड x माइनस a बटे x प्लस है और प्लस c। तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये वाला 2 से ये वाला 2 कटेगा, बचेगा आपका 1/रूट ओवर ऑफ 21, यहाँ रहेगा लॉग मॉड, बीच वाला डिवाइड है। ऊपर का एलसीएम लीजिए कितना आएगा, ऊपर का एलसीएम आएगा 2, तो ये होगा 2x माइनस 5 माइनस रूट ओवर ऑफ 21, और नीचे में भी एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ भी बनेगा 2x माइनस 5 और प्लस रूट ओवर ऑफ 21 और ये प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, जो बचेगा उसको लिख दीजिए। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा 1/रूट ओवर ऑफ 21 लॉग ऑफ मॉड 2x माइनस 5 माइनस रूट ओवर ऑफ 21 होल डिवाइड बाय 2x माइनस 5 प्लस रूट ओवर ऑफ 21 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलिए सबको समझ में आया? यस सर। हाँ, यस सर। थोड़ा सा पीछे दिखाएंगे, लिखिए जल्दी लिखिए जल्दी। तो इससे आपका पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, स्पेशल इंटीग्रल का टोटल 9 फॉर्मूला है। यस सर, हो गया। स्पेशल इंटीग्रल का टोटल 9 फॉर्मूला है। ये आपको 6 फॉर्मूला हो गया और बाकी 3 फॉर्मूला अभी बाकी है, उसको हम दिखाएंगे कुछ क्लास के बाद। ठीक है, वो अभी नहीं है, कुछ क्लास के बाद है वो। टोटल इसका 9 फॉर्मूला है। ठीक है, स्पेशल इंटीग्रल का। अगला क्वेश्चन देखिए कितना नंबर होगा, ऐसे क्वेश्चन बोल के लिखिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 9x माइनस 27, और यहां पर है आपका dx। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वैसे ही बनेगा। 1 में है तो इसको होल स्क्वायर पहले क्रिएट करेंगे, किसका होल स्क्वायर होगा ये। तो देखिए इसका उपाय क्या है, x² का कोफिशिएंट +1 है, और अगर +1 है तो जो भी x का कोफिशिएंट रहेगा, मतलब x जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसका बाई 2 होल स्क्वायर बनेगा, मतलब ये x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। -27 अपने जगह पर रहेगा, और जिसको भी यहाँ डाले हैं उसको माइनस करके वहां उसका स्क्वायर को घटा दीजिए, तो -9/2 का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ रहेगा आपका साथ में dx। थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होगा सॉल्व करने से। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर होगा -27 माइनस ये होगा 81/4। ठीक है, इसको साइड में सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके इसको लिखिए, इसका वैल्यू को क्या होगा देखिए साइड में सॉल्व करके दिखाते हैं। -27 माइनस ऑफ 81/4, एलसीएम आ जाएगा 4, कितना होगा 7 चौके 28 का 8, हाथ मेरा हाथ 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 माइनस 81, जोड़िए इसको 108 में 81 कितना होगा 189 माइनस ऑफ 189/4। 189 किसका स्क्वायर है जी, किसी का नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, लेकिन 4 तो होगा 2 का स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो माइनस ऑफ लिखेंगे रूट ओवर ऑफ 189/2 का होल स्क्वायर, चूंकि होल स्क्वायर करना अच्छा है उससे आपको a मिल जाएगा। इसको लिखिए इस टाइप से, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस रहेगा बीच में, और यहाँ रहेगा रूट ओवर ऑफ 189/2 का
होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे वही घूम फिर के आ जाएगा। अब देखिए, और यहाँ साथ में आपका dx भी रहेगा, यहाँ भी आपका dx रहेगा। 1/x² माइनस ए स्क्वायर, क्या है फॉर्मूला, फिर से देखिए यहाँ पर 1/x² माइनस ए स्क्वायर dx क्या होगा, 1/2a log mod x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, रख दीजिए। ठीक है, इसको रखिए फॉर्मूला को एज इट इज। तो ये होगा 1/2a, तो 2 इंटू ए की जगह ये पूरा है, तो रूट ओवर ऑफ 189/2, 1/2a हो गया। लॉग मॉड क्या था, x माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ रखिए x के जगह है x प्लस 9/2 माइनस ए की जगह है रूट ओवर ऑफ 189/2, x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, और यहाँ हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। थोड़ा सॉल्व कीजिए, 2 से 2 का कट जाएगा, बचेगा 1 बाय रूट ओवर ऑफ 189, ये होगा लॉग मॉड। देखिए ये बड़ा वाला डिवीजन है, ऊपर का एलसीएम कितना आएगा, दिस इज 2x प्लस 9 माइनस रूट ओवर ऑफ 189 होल डिवाइड बाय 2, नीचे का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 9 प्लस रूट ओवर ऑफ 189 और प्लस सी, ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, जो बचेगा उसको लिखिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 बाई 189 log of mod 2x प्लस 9 माइनस रूट ओवर ऑफ 189 होल डिवाइड बाय 2x प्लस 9 प्लस रूट ओवर ऑफ 189 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। दिस इज योर आंसर। देखिए समझ में आया? यस सर, यस सर। सुमन क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप से, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस x और प्लस 5 और यहाँ है आपका dx। ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर आपका x² का कोफिशिएंट +1 है तो इसका जो कोफिशिएंट रहेगा उसका बाई 2 स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/x प्लस का कोफिशिएंट क्या है 1, मतलब 1/2 का स्क्वायर बनेगा, तो x प्लस 1/2 का ये होल स्क्वायर बनेगा, प्लस 5 अपने जगह रहेगा, और जिसको भी यहाँ पर डाले हैं जिसका स्क्वायर उसको घटाना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ 1/2 का स्क्वायर को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा और यहाँ रहेगा dx। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, जो आएगा वैसे आपका सॉल्व होगा। देखिए क्या होता है, सॉल्व कीजिए इसको। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1/4 होगा, और यहाँ हो जाएगा आपका dx। इसको सिंप्लीफाई कीजिए साइड में, तो ये होगा 5 माइनस 1/4, तो 5 के 20 माइनस कितना 1/4, दिस इज 19/4 हो जाएगा। इसको क्या होगा आगे, इसको लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ 19/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 19/2 का, और इसको सॉल्व कीजिए। इसको देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ 19/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dx। तो वही फॉर्मूला है 1/x² प्लस a स्क्वायर, क्या होगा 1/tan इनवर्स x/a, तो होगा 1/a, a की जगह ये है रूट ओवर ऑफ 19/2, और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x/a। ठीक है, तो यहाँ होगा x/a, x की जगह ये है x प्लस 1/2/a रूट ओवर ऑफ 19/2, और प्लस c लगा दीजिए, और थोड़ा अंदर में सॉल्व कीजिए, इसको उलट के ऊपर कर दीजिए, तो ये होगा 2/a रूट ओवर ऑफ 19, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, देखिए ये बड़ा वाला डिवीजन है, ऊपर होगा 2x प्लस 1/2, नीचे होगा रूट ओवर ऑफ 19/2 और प्लस c, ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 2 बाई रूट ओवर ऑफ 19 tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ 19 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर। बोलिए सबको क्लियर है? यस सर। हाँ, यस सर। सुमन क्लियर है आपको? यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन और देखिए, तो मान लीजिए आपका x² का जो कोफिशिएंट है वो मान लीजिए +1 नहीं है, जैसे 1/, इस टाइप से लिखा हुआ है 3x² प्लस x प्लस, वही सेम क्वेश्चन है
केवल एक चीज अंतर कर दिए, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो आपका +1 ना होकर +3। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपको +1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, 3 को कॉमन ले लीजिए नीचे से, तो आपका +1 हो जाएगा। देखिए 1/3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा +5/3। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है। ये 3x², 3 से 3 कटेगा बचेगा x, और यहाँ 3 से 3 कटेगा बचेगा 5। इसको बाहर कर दीजिए 1/3 को, ये चला गया बाहर। इंटीग्रेशन 1/, अब देखिए ये जो x² है इसको एक बार लिख दीजिए, x² प्लस 1/3 इंटू एक्स और प्लस 5/3, और यहाँ हो जाएगा आपका dx। ये जो आपका x² का कोफिशिएंट क्या है, +1 है। जैसे इसका कोफिशिएंट +1 होगा, इसको हम आराम से होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। कैसे, इसका जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसका बाय 2 होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1/3, ये बनेगा 1/3 और बाय 2 इसका होल स्क्वायर बनेगा, मतलब कितना, ये होगा 1/6 का। दिस इज 1/6 का होल स्क्वायर बनेगा। इस टाइप से होगा, देखिए 1/3 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/6 का होल स्क्वायर, 1/3 बाय 2 मतलब 1/6 का होल स्क्वायर, प्लस 5/3 अपने जगह रहेगा, और माइनस यहाँ पर जो भी डाले हैं जिसका स्क्वायर उसको माइनस करना पड़ेगा, तो 1/6 का स्क्वायर को घटाना होगा, और साथ में यहाँ पर आपका dx भी होगा। आगे इसको सॉल्व कीजिए। दिस इज 1/3 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/6 का स्क्वायर, और प्लस 5/3 हो जाएगा, माइनस 1/6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा, और साथ में यहाँ dx होगा। इसको अंदर में सॉल्व कीजिए ताकि आपको कांस्टेंट मिल जाए, x की जगह तो मिल ही गया है। साइड में देखिए सॉल्व करते हैं इसको, कितना होगा बोलिए, 5/3 माइनस 1/36। ठीक है, अंदर में इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए एलसीएम आएगा आपका 36, कितना होगा बोलिए, 12/24, 12×3 = 36, 12×5 = 60 माइनस 1, दिस इज 59/36। इसको हम लिख सकते हैं कि √59/6 इसका होल स्क्वायर लिख दीजिए। √59/6 का होल स्क्वायर इसका जगह रख दीजिए पूरा की जगह पर, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ रहेगा dx बटे x प्लस 1/6 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस ही देंगे, और यहाँ लिखेंगे √59 और बटे 6 और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ साथ में आपका dx तो ऊपर में दे दिए पहले ही। फिर से देखिए कौन सा फॉर्मूला पे अरेंज हो गया, 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला पे क्या होगा, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, जो पहला फॉर्मूला लिखाए थे आपको अभी स्पेशल इंटीग्रल का, लगा दीजिए इसको। 1/3 यहाँ रहेगा इंटू 1/a, तो a की जगह कितना है, तो ये होगा √59/6 हो जाएगा। आगे होगा tan इनवर्स ऑफ x/a, x की जगह है x प्लस 1/6, और बटे a की जगह क्या है √59/6, और यहाँ साथ में प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, ये रूट को ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा 1/3 इंटू 6/√59, यहाँ होगा tan इनवर्स ऑफ, एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, दिस इज 6x प्लस 1/√59/6, और यहाँ पर साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c को ऐड कर देंगे। ये 6 से 6 कट जाएगा, ये कटेगा 3 1 का 3, 3 2 6, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2/√59, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 6x प्लस 1/√59, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, एंड दिस इज योर आंसर। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यस सर। सुमन क्लियर है अनु? हाँ यस सर। ठीक है, हाँ। तो इसका आप लोग ट्राई कीजिएगा घर में, बाकी जितना भी क्वेश्चन है इसका, ठीक है, सबको इसको ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन सबको, ताकि इसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, इसका और एक दो क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ठीक है। जैसे और एक क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट वाला दिखाते हैं कुछ, इसे रूट ओवर ऑफ है 7 माइनस x² प्लस x है यहाँ, और यहाँ साथ में आपका dx ऊपर में आपका हमेशा रहेगा dx। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, सबसे पहले एक काम कीजिए, इसको आप ये जो 7 है इसको आप दो मेथड से आपको देखिए करके दिखाते हैं। पहले 7 जो कांस्टेंट उसको ऐसे रखिए, अंदर वाले को थोड़ा सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि x का जो x² का जो कोफिशिएंट है वो आपका +1 है। अगर +1 है तो किसका होल स्क्वायर बनेगा, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1/2 का, मतलब ये ऐसा कुछ रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा 1 रहेगा, रूट ओवर रहेगा। 7 को अपने जगह रखिए, माइनस रखिए, यहाँ कर्ली ब्रेसेस डाल दीजिए,
और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है, तो जो भी एक्स का कोफिशिएंट है 1 उसका बाई 2 होल स्क्वायर बनेगा, मतलब ये होगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर जिसका भी स्क्वायर को यहाँ जोड़े हैं या जो भी यहाँ पर स्क्वायर को जिसको डाले हैं उसको घटाना पड़ेगा, मतलब 1/2 का स्क्वायर को आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर साइन चाहे प्लस हो चाहे साइन माइनस हो, हमेशा इसको आपको सब्सट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या होता है इससे, और यहाँ पर साथ में आपका dx रहेगा। ये माइनस को ऑपरेट कीजिए अंदर में, देखिए माइनस ऑपरेट करने से क्या होगा, 1 रहेगा, रूट ओवर रहेगा, ये होगा 7 माइनस, यहाँ होगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ साथ में आपका dx भी चलता रहेगा। यहाँ देखिए कांस्टेंट सबको एक साथ रखिए, तो 7 प्लस 1/2 का स्क्वायर साथ में रहेगा, और ये जो माइनस है वो अलग से उसको बाद में कर देंगे। तो इस टाइप से दिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√7 प्लस, अच्छा 1/2 का स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1/4 लिख देंगे, माइनस यहाँ लिखेंगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ रहेगा साथ में आपका dx। इसको होल स्क्वायर बनाइए, साइड में देखिए बनाते हैं। 7 प्लस 1/4 है तो कितना होगा, एलसीएम 4 आएगा, 7 चौके 28 प्लस 1 29, दिस इज 29/4, इसको लिख सकते हैं √29/2 का होल स्क्वायर, लिख दीजिए इसकी जगह पर कांस्टेंट जो है। तो ये लिखेंगे बराबर, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा 1/√, रहेगा क्या, दिस इज √29/2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर साथ में आपका रहेगा dx। अब देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो -1 या +1 चाहिए, आपका आ गया, और पावर भी आपका 2 आ गया, और यहाँ पर साथ में कांस्टेंट का स्क्वायर भी हम लोग दिखा दिए। अब स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाइए, देखिए कौन सा लगेगा, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, अभी आपको दिखाए थे, देखिए 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्टली साइन इनवर्स ऑफ x/a हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लगा दीजिए यहाँ पर, साइन इनवर्स ऑफ x/a, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x/a, x की जगह ये वाला है, तो x प्लस 1/2 और बटे a की जगह ये वाला है, √29/2, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला सबको याद रखिएगा, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x/a हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको एलसीएम लेके, तो होगा साइन इनवर्स ऑफ, ये बड़ा वाला डिवीजन है, ऊपर का एलसीएम आएगा 2, तो ये होगा आपका 2x प्लस 1, और नीचे का आपका ऐसे ही रहेगा √29/2 और प्लस c, ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, और फाइनल आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाय √29 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दिस इज योर आंसर। बोलिए समझ में आया? यस सर। ठीक, यस सर। हाँ। अब देखिए इसका मौलिक मेथड आपको दिखाते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आप सबसे पहले ये रूट का अंदर वाला को सिंप्लीफाई कर सकते हैं पूरे को एक साथ में, उसके बाद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको मौलिक मेथड से दिखाते हैं, मेथड 2, सेकंड मेथड। ठीक है, इसी क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन एक बार फिर से लिखते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन को, जगह तो नहीं है, यहाँ सेकंड मेथड। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पर साथ में है आपका dx। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अंदर वाले को सिंप्लीफाई कीजिए, तो अंदर वाला क्या है, ये है 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सिंप्लीफाई पहले इसको कीजिए, माइनस को ऑपरेट कीजिए, 7 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, आपको हमेशा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको +1 रखना पड़ेगा, तभी आप होल स्क्वायर बना पाइएगा। तो +1 रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो -1 कॉमन ले लीजिए इससे, तो -1 अगर कॉमन लेंगे क्या बचेगा, इस तरह घुमा के लिखिए, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -7 सजा के लिख दिया आगे पीछे करके, और देखिए -1 कॉमन निकाल दिए। क्यों -1 कॉमन निकाले, ताकि आपका जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या आ जाए, +1 आ जाए। अब जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 बनेगा, तो जो भी एक्स का कोफिशिएंट रहेगा उसका /2 होल स्क्वायर बनेगा आपका। इसका मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बराबर -2 बाहर रहेगा -1, और इसको ऐसा लिखिए ब्रैकेट में घेर के, ये बनेगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बनेगा, -7 अपने जगह रहेगा, और -1/2 का स्क्वायर को आपको घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए अंदर में ही, तो देखिए क्या होगा, माइनस रहेगा बाहर में, माइनस लिखिए, -1 लिखिए, बात बराबर है। यह हो जाएगा x
प्लस 1/2 का स्क्वायर, इसको देखिए सॉल्व कीजिए, देखिए साइड में इसको सॉल्व करते हैं हम। -7 -1/4 कितना होगा, 4 हो जाएगा, ये होगा -28 -1, दिस इज -√21/2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख देंगे -√21/2 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक, एक चीज यहाँ पर हम और कर सकते हैं क्या, ये जो माइनस इसको ऑपरेट कर दीजिए पूरा में, तो माइनस जब ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, तो ये माइनस इंटू प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो यहाँ होगा -(x + 1/2 का होल स्क्वायर), ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस √29/2 का होल स्क्वायर। सजा के लिखिए आगे पीछे करके, प्लस वाला को पहले लिखिए, दिस इज √29/2 का होल स्क्वायर माइनस x + 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए अच्छा से आ गया सिस्टमेटिक फॉर्मेट में। अब ये जो पूरा चीज था आपका रूट के अंदर नीचे में, उसके जगह हम डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए, नीचे लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√7 - x² + x इंटू dx, और इसी पूरा चीज के बदले में हम इसको लिख सकते, लिख दीजिए इसको अंदर वाले जो है, तो ये क्या होगा, बराबर इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, 1/√, रहेगा, इस पूरा चीज की जगह इसको रख दीजिए, तो ये होगा √29/2 का होल स्क्वायर माइनस x + 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ रहेगा डी। इसके बाद तो आराम से बनी जाएगा, 1/√(a² - x² है, क्या होगा, ये होगा आपका जैसे अभी बनाए थे साइन इनवर्स ऑफ x/a। ठीक है, वही फॉर्मूला था ना, साइन इनवर्स ऑफ x/a, और प्लस c कर दीजिए, तो इन सब तो सेम ही है, तो यहाँ लिख दीजिए नीचे में, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x/a, ये होगा x + 1/2/a की जगह होगा √29/2 और प्लस c। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होता है, तो ये होगा आपका साइन इनवर्स ऑफ 2x + 1/2 होल डिवाइड बाय √29/2 और प्लस c, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आपका बचेगा दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 2x + 1/√29 और प्लस c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, दोनों वास्तव में एक ही मेथड है, केवल हम यहाँ पर इसको रूट के अंदर ही सॉल्व कर रहे थे, और इस बार में क्या किए, इस बार में हम लोग इसको रूट के बाहर पहले इसको सॉल्व कर लिए, और फिर सॉल्व करने के बाद इसको यहाँ पर ऑपरेट कर दिया डायरेक्टली। तो कैसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए। ठीक है, और जब होल स्क्वायर बनाइएगा तो हमेशा x² का जो कोफिशिएंट इसको +1 कीजिएगा, तभी जो x का कोफिशिएंट रहेगा उसका /2 आपका होल स्क्वायर बनेगा। बोलिए जी, समझ में आया कि कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर है? हाँ, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप लोग यहाँ पर 7.4 का देखिए, यहाँ पर हम होमवर्क लिख देते हैं, एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, 1 से 15 तक। ठीक है, और फिर हम 2-3 क्वेश्चन जो इसको हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिख के रखते हैं यहाँ पर, देखिए 1 से 15 आप लोग सॉल्व कीजिएगा, फिर हम 3 क्वेश्चन इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin x + cos x by √sin 2x। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ √10x प्लस √cot x dx। और थर्ड क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin x + cos x और होल डिवाइड बाय 9 + 16 sin 2x, और यहाँ हो जाएगा आपका dx। इसको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। दीज आर बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोग का होमवर्क है एक्सरसाइज 7.4 का 1 से लेकर 15 तक बनाइएगा, जो बचेगा जो नहीं बनेगा हमको पूछेगा, फिर हम समझा देंगे उसको। ठीक है, इसी पैटर्न पे है क्वेश्चन। और एक चीज यहाँ पर और एक काम करके रखिए, तो यहाँ पर एक काम कीजिए, देखिए आज जहां से शुरू हुआ था आपका, यहाँ से इसके ऊपर में यहाँ लिखिए स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला, ताकि आपको याद रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके ऊपर में लिखिए, जहां पर 6 फॉर्मूला आपको लिखा है था ना स्टार्टिंग में, कुछ 6 फॉर्मूला के ऊपर लिख के रखिए स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला। टोटल ये 9 फॉर्मूला है। ठीक है, अभी हम लोग का 6 आ चुका है और 3 फिर आएगा आगे, उसको समझाएंगे। और इससे आपको एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में याद रखिएगा, डायरेक्ट बेसिस पे क्वेश्चन इससे पूछता है।
ठीक है, तो इसको फिर आज वहीं पे रखते हैं। ठीक।